शेर साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो अब तो शोहदा के लवाहकीन जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वो अपील करना चाह रहे हैं, पिटीशन करना चाह रहे हैं कि जनाब मिलिट्री कोर्ट्स की इजाज़त दी जाए, और ये हमारे साथ बड़ी ज्यादती है कि हम लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे भाइयों ने कुर्बानियां दी हैं। तो अब मेरा ख्याल है ये सिनेरियो बदल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा इस पर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, शुहदा का बहुत एहतराम है, उनके लवाहकीन का भी बहुत एहतराम है। अल्लाह माफ़ करे कि कोई ये वो मुजरिम तो नहीं है ना कि जिन्होंने इनके लवाहकीन को शहीद किया था। बात यह है कि आप पॉलिटिकल वर्कर्स या बाकी सारी चीज़ें आप एक तरफ रख दें, 9 मई को आप यहाँ से निकाल दें। मार्शल लॉ के ज़माने में 67 में लॉ में अमेंडमेंट की गई, आर्मी एक्ट के अंदर ये कहा गया कि नहीं जनाब सिविलियंस के खिलाफ भी हो सकता है इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कॉन्स्टिट्यूशन आता है 1973 में, उसने फंडामेंटल राइट्स दे दिए। तो कोई भी लॉ आर्टिकल 8 कहता है वो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन में कानून नहीं बन सकता, तो लिहाजा वो कानून ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया। लेकिन इसमें देखिए मेरे पास एक लिस्ट है, 34 ममालिक ऐसे हैं जिनके अंदर बाकायदा सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल होता है, और उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स शामिल है, इजिप्ट है, चाइना है, टर्की है, अल्जीरिया है, बहरीन है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, इंडिया है, थाईलैंड, यूके उसमें शामिल है, कनाडा शामिल है, जर्मनी शामिल। ये बड़ी लिस्ट है जी। नहीं, आपने भी किया है ना, आपने भी किया है 21st अमेंडमेंट के जरिए आपने 2 साल के लिए किया था ना दहशतगर्दों के खिलाफ। उसके बाद 23rd अमेंडमेंट के जरिए 2 साल के लिए मजीद किया था। लेकिन वो दोनों लोग दहशतगर्द नहीं समझते जो मिलिट्री अमलाक्स पे हमला कर रहा है। नहीं, देखें, एक है पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर गए हैं, लेकिन ये अलग एस्पेक्ट है। एक है एस्पेक्ट 9 मई का, एक एस्पेक्ट है कि लॉ का। मैं अभी फॉर द टाइम बिंग आप 9 मई को भूल जाएं, आप लॉ की बात करें। कोई भी लॉ आइन के बरक्स नहीं बन सकता। आपने आइन में तरमीम की, स्पेशल लॉ बनाया कि ये दहशतगर्दी हुई थी KPK में और बहुत सारी जगहों पे हो रही थी, हम 2 साल के लिए हमें मिलिट्री कोर्ट्स बनाने की इजाजत दी जाए। ठीक है, वो बन गई और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको एक्सेप्ट किया। हमारी नेशनल सिक्योरिटी का इशू इन्वॉल्व था। कोर्ट ने मेजॉरिटी व्यू से, जिसमें जस्टिस काजी फाइज साहब उस वक्त भी उनकी राय ये थी, मिनॉरिटी व्यू में थे कि नहीं, ये आइन में तरमीम करके भी आप पैरेलल जुडिशल सिस्टम नहीं बना सकते जो जज के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है। आप एक मेजर या कर्नल बैठ के क्या फैसला करेगा? सिविल कोर्ट्स है ना सर, वो काम ही नहीं करते सर। 25-30 साल तक मुकदमे लटके होते हैं। किसने कहा है आपका कानून? आप जजेस की तादाद बढ़ा दें, आप प्रोसिक्यूशन को ठीक कर दें। आपने देखें, खुदा ना खास्ता बाहर 4 कत्ल हो जाएं, तो ये थोड़ा है जो आपका गार्ड है, आप उसको सामने से आपने अपनी आंखों से देखा, उसको कहें जी गोली मार दो आप इनको, हमने देख लिया है। क्या ऐसा करेंगे कि आप जिरगे के हवाले कर दो इनको, आप गोली मार दो? इस किस्म का कानून के जरिए अदालत में जाते हैं, इनके सामने को वकील खड़ा नहीं होता, वकील को घर से फोन आ जाता है, जनाब ये आपने मुकदमा इनके खिलाफ नहीं लड़ना। देखे ना, यही वजूहत थी ना। आपने फिर दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए आपने प्रोटेक्शन चाहिए। देखें, यही वजह ही थी कि 4 साल के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी के कंसेंसस से मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई और उन्हें काम किया। लेकिन क्वेश्चन यहां ये आता है कि फॉर ऑल द टाइम टू कम आपने पैरेलल मिलिट्री एक जुडिशल सिस्टम नहीं बनाना। ठीक होगा, हर जगह आपको आइन और कानून के मुताबिक चलना है, और आइन और कानून का तकाजा यह है कि सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच ने फैसला कर दिया है। ऑल ऑफ अस हैव टू रिस्पेक्ट। ठीक, अनाज भाई साहब, इशू यह है कि पूरा पाकिस्तान एक साइड पे, PTI एक साइड पे, तो अब PTI को कौन मनाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, PTI ने जो सबसे बड़ी गलती की वो यही है कि अपनी जो एक्टिव, जब उससे पहले तो PTI 96 से थी और उसको टांगा पार्टी, एक पार्टी, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स जो है वो उसके वो कहा जाता था जी। बिल्कुल नहीं, लेकिन बिल्कुल, लेकिन उसके बाद 2013 ऑनवर्ड्स की जो PTI थी, जब PTI उरूज पे आने लगी, जब थोड़ी पॉपुलैरिटी गेन करने लगी, तो उन्होंने जो सबसे बेसिक बुनियादी गलती पहली की वो यही कि अंपायर की उंगली से बात शुरू की। खुद आप फौज को जो है वो अपनी सियासत का हिस्सा बनाकर लेबलाइज करने की कोशिश करके खुद पॉलिटिसाइज करते हैं इदारे को, जिसको पॉलिटिसाइज ना होना चाहिए ना वो होना चाहती है। लेकिन आप किसी एक जनरल का नाम अपने साथ मंसूब कर देते हैं, 1-2 को, और कहते हैं कि जी हमें बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल है, लिहाजा लोगों को ये मैसेज दे दें कि जी हम आने वाली पॉलिटिकल जमात हैं। ये नैरेटिव बिल्ड करके PTI ने एक पेज का नारा लगाया, फिर न्यूट्रल कहा। ये तमाम चीजें किसने की? ये PTI ने की। फिर उसके बाद खुद आप अवाम को ये सेंटिमेंट देते हैं कि जनाब फौज पाकिस्तान की जो है वो सिर्फ एक सियासी जमात के सपोर्ट में, जबकि वो बार बार आके कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान की फौज हैं, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की फौज है, किसी एक पार्टी से हमारा कोई पीपल्स पार्टी का आज भी मौकफ ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए, उसमें सिविलियन के। देखिए, ये जो 9 मई का वाकया था, ये एक दिन का वाकया नहीं था, ये वो इश्तियाल अंगेजी
ये वो एक नफरत की सोच, वो पोलराइजेशन का वो नतीजा था जो कि ये आग भड़काई गई 9 मई को, ये और खौफनाक अंदाज से ये आगे भड़क सकती थी जिसको कंट्रोल किया गया। इस किस्म की नफरत और हेट पॉलिटिक्स सियासतदानों ने तो बर्दाश्त किए, पीटीआई की तरफ से गालियां भी सही हैं, इल्जामात, मुकदमे, झूठे मुकदमात, नैब सब बर्दाश्त किए, विच हंटिंग, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, तमाम चीजें, गाली गलोच और नफरत की पॉलिटिक्स जो पीटीआई ने की वो किसी ने नहीं की। लेकिन उसके बाद एंड में आपने आकर जब फौजी तंसीबात पे जाके हमला आप करें और उसके बाद आप विक्ट्री का साइन बनाए तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये मैं समझती हूँ जितना एक फैसले को रिव्यू करना चाहिए। देखें जावेद चौधरी साहब, जितना एक हमारे फौजी जवान को जितना दुख हुआ है, जितना शहीदों का गम है, इस मामले में हमारा दुख भी उतना ही है, क्योंकि ये बॉर्डर्स पे जो जाने देते हैं, शहादतें देते हैं, कुर्बानियां देती है अफवाज पाकिस्तान, वो इसलिए तो नहीं देती कि आप आके इंस्टॉलेशंस जो है उसके ऊपर हमलावर हो जाएं, आप विक्ट्री का साइन बनाएं, कोर कमांडर के घर के अंदर घुसकर आप धावा बोल दें। ये मैं समझती हूँ ये जो प्रेसिडेंट है खौफनाक किस्म का। देखिए पॉलिटिक्स ये होती है जो पीपल्स पार्टी ने की। क्या हमने जिया के दौर में कोड़े बर्दाश्त नहीं किए? हमारे पार्टी के वर्करों ने जहांगीर बदर की आप मिसाल उठा के देख लें, पीपल्स पार्टी के वर्करों ने कोड़े बर्दाश्त किए, सालों साल कैद में रहे, जेलों में रहे। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या ये रवैया था? माजी में ये रवैया होता है? आप लोग खिलाफ थे, अब आपने अपना मौक़िफ़ बदला है। नहीं, देखिए माजी में ऐसे वाकयात भी नहीं ना, माजी में 9 मई भी नहीं हुआ था, माजी में 9 मई भी नहीं हुआ था। देखिए अब केपीके में ना मियां वाली में जैसे अब ये हुआ, एक उससे पहले 9 मई और 10 मई का वाकया हुआ और उसके बाद अब ये हुआ, जो नवंबर के वाकयात आप देख लें। आप ये चाहते हैं कि ये जो नवंबर के जिन लोगों ने नवंबर में उसके ऊपर हमला किया उन सब के तो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होने चाहिए, उनको सजा हो जानी चाहिए, लेकिन जो 9 मई और 10 मई के जिम्मेदार हैं उनको मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं भेजना चाहिए? नहीं, हम ये नहीं कहते, हम तफरीक की बात ही नहीं करते। हम सिंपल बात करते हैं कि आप आइन के ऊपर अमल दरामद करेंगे, कानून के मुताबिक आप चलेंगे। मुझे बताएं मियां वाली में कौन को जिंदा आपने गिरफ्तार किया है जिससे आप तहकीकात भी कर लेते हैं कि जो लोग पीछे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है? सर देखें, जब जिन लोगों ने उनको पहुंचाया है, जो उनको जंग की हालत है ना, जो उनको लेके आए थे उनको तो गिरफ्तार किया और उनको गिरफ्तारी होगी, तो आप चाहते हैं कि उनका आप अदालतों में लेके जाएं, कोर्ट में नहीं चलना चाहिए? नहीं, तो मिलिट्री कोर्ट्स का काम नहीं है ना, मिलिट्री कोर्ट्स का काम। मुझे बताएं, मैं वकील हूं, मेरे से आप ऑपरेशन करा लेंगे? जो एक जज नहीं है वो जज फैसला क्या करेगा? आपने फिर फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A क्यों रखा हुआ है? आपने या आइन और कानून को मानना है या नहीं मानना? किसने बताया कि ये फेयर ट्रायल नहीं होगा? इसलिए मुझे ये बताएं कि एक जज क्वालिफाइड ही नहीं है, नहीं होगा, फिर अपील का हाई कोर्ट अपील कर सकती है, नहीं कर सकते। आपको राइट ऑफ अपील है ही नहीं। राइट ऑफ अपील आपने क्रिएट किया है सिर्फ एक बंदे के लिए, वो है कुलभूषण, बाकी किसी के लिए नहीं है। वहां सिर्फ राइट ऑफ अपील है वैसे नहीं सर, वो रेट राइट सुन लेना, मैं बताता हूं, कानून पास किया था, मैं बताता हूं। राइट ऑफ अपील है बिफोर द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फिर आपको जाना है हाई कोर्ट, नहीं सुन लेना सर, वो है रिट पिटीशन। रिट पिटीशन के 4 ग्राउंड्स होते हैं। ऑर्डर विदाउट लॉफुल अथॉरिटी हो, यानी जो वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी कोर्ट वो लॉफुली ना हुई हो। दूसरा, आपको वहां आपका पॉइंट ऑफ व्यू ना लिखा गया हो। तीसरा ये है कि बदनीयती हो, कम अज कम जो बंदा बैठा हुआ है वो आपका पुराना दुश्मन बैठा हुआ हो।